चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। अगली सुनवाई इस मामले पर 28 जुलाई को होगी। तो वोटर लिस्ट में संशोधन से जुड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि ऐसे समय पर यह मतदाता सूची पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है, खास तौर पर बिहार के संदर्भ में। और विपक्षी पार्टियों की तरफ से बाकायदा प्रदर्शन किए जा रहे थे, विरोध किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिल गई है। और इसमें एक और अपडेट यह है कि पूरे देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण होगा। यह भी एक बड़ा अपडेट है। सीधा रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन धीमान का। नितिन धीमान, दो बड़ी खबर, एक ये कि सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को राहत मिल गई है वोटर लिस्ट संशोधन से जुड़ी खबर पर, और दूसरी खबर यह आ रही है कि पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण हो सकता है। जो जिसके लिए याचिकाएं लगाई गई थी कि इस पे स्टे लग जाए, वो ऐसा वहां पर होता हुआ नजर नहीं आया। और यहाँ पर हम अगर देखें तो पूरे तरीके से अब इलेक्शन कमीशन ने पूरा साफ कर दिया है कि ये शुरुआत है और पूरे देश में ये लागू करना है। शुरुआत बिहार से किया क्योंकि बिहार में चुनाव था, बाकी इसको पूरे देश में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। और जहां जहां भी इस चीज की चीज होंगी उसे पुनरीक्षण किया जाएगा ताकि कोई भी फेक लिस्ट ना बने। हालांकि इस पर जो आपत्ति जताई गई थी वो ये जताई गई थी कि आधार कार्ड की अनिवार्यता क्यों नहीं रखी गई है, आधार कार्ड को क्यों प्रमाण नहीं माना गया। दूसरा ये कहा गया कि इसमें लोगों को बेवजह परेशान क्यों किया जा रहा है। तीसरा ये कहा गया था अगर हर साल पुनरीक्षण होता है और हो चुका है तो दोबारा चुनाव से ठीक पहले पुनरीक्षण करने की क्या जरूरत है। ये कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, लेकिन अब सभी चीजों को, हालांकि कोर्ट ने आधार कार्ड मामले पर लेकर के जरूर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा है कि आप कैसे नागरिकता निर्धारित कर सकते हो किसी की एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये तमाम चीजों को लेकर और सब सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जो चैलेंजिंग करने वाला पक्ष था उनका कहना था स्टे मांग रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब अगली मामले की सुनवाई 27 को होगी, तो तब तक और किन राज्यों में इस तरह की चीजें होंगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज जरूर इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि वो इस पुनरीक्षण को अभी फिलहाल जारी रख रहे हैं और अन्य राज्यों में भी ये लागू होगी। जी लेकिन नितिन, विपक्ष की मांग ये भी थी खासतौर पर बिहार में कि आप, ठीक है चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन आप रोज कितना एडिशन कर रहे हैं, कितना डिलीशन कर रहे हैं वोटर्स की लिस्ट में, इस संबंध में आप पब्लिक डोमेन में जानकारी रखें। क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, ये मांग उठाई गई थी कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा खदशा था या डर था वो जो जता रहे थे वो यही जता रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं वोट काफी ज्यादा काटे जाएंगे। और विपक्ष कह रहा सत्ता पक्ष अपने हिसाब से वोट कटवाएगा और इलेक्शन कमीशन को तो सरकार का नुमाइंदा कहने का भी उनकी तरफ से आरोप लगा है। तो ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठा था और साथ में हालांकि बेंच ने जरूर कह दिया कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण है इसमें कुछ भी गलत नहीं। 2003 में भी ऐसा किया गया था, लेकिन मसला ये है कि इससे पहले क्यों नहीं किया गया। चुनाव जब 2-3 महीने का रह गया तब क्यों कराया जा रहा है। हालांकि आयोग के वकील बार बार कह रहे थे कि गलत कुछ नहीं है, समय समय पर संशोधन होता है और समय के साथ ही मतदाता सूची को शामिल कर गए हटाने का काम पुनरीक्षण होता है। तो ये तमाम चीजें और लंबी चौड़ी एक सुनवाई इसमें चली गई। और इसमें एक चीज जो कही जा रही थी कि आधार कार्ड जो है वो कोई फेक भी बना सकता है, तो ऐसा इसलिए आधार कार्ड को अनिवार्य वहां पर उसको प्रूफ नहीं माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 326 जो अनुच्छेद है उसके तहत भारत का मतदाता कौन होगा उसकी प्रमाणिकता, नागरिकता की प्रमाणिकता कर सकते हैं और उसकी जांच आवश्यक है। इसलिए हमें जांच करें, इसलिए हमने ये चीजें तमाम मांगी है और उनको ये अधिकार है। तो इन सभी चीजों पर बेंच ने टाइमिंग पर सवाल उठाया था, तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये एक यूजुअल प्रोसेस है और ये भी कहा गया है कि किसी का ठीक है। और अब देखने वाली बात ये भी रहेगी नितिन कि भाई
अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पूरे मामले पर टिप्पणी भी कर दी और चुनाव आयोग को राहत भी मिल गई है, लेकिन विपक्ष शांत होता है या फिर नहीं होता, या फिर सवाल जस के तस वो खड़े करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी साझा करने के लिए। तो अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर 28 जुलाई को होनी है।